हेलो ऑल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ये एक बहुत सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो ये फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का, फिर भी इसका नेम है द लास्ट लेसन। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रांस के एक स्कूल में ये आखिरी सीख होती है, आखिरी दिन होता है स्कूल का। उसके बाद उस स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे, इसीलिए इस चैप्टर को नाम दिया गया है द लास्ट लेसन। तो ध्यान से इस चैप्टर को सुने, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और मज़ेदार चैप्टर है ये। द लास्ट लेसन अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। अबाउट मीन्स के बारे में। अल्फोंसे डॉडेट। अल्फोंसे डॉडेट इस चैप्टर के राइटर हैं। 1840 में उनका बर्थ हुआ था एंड 1897 में उनकी डेथ हुई थी। वॉज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट। वो फ्रांस के रहने वाले हैं और एक नॉवलिस्ट हैं जो नॉवेल्स लिखते हैं, एक उपन्यासकार हैं। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखते हैं। शॉर्ट स्टोरीज़ अक्सर छोटी होती हैं लेंथ में, बहुत बड़ी नहीं होती हैं, लाइक 7-8 पेजेस की, 10 to 12 पेजेस की, इस तरह से। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1870 to 1871। द लास्ट लेसन स्टोरी ली गई है, फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रही थी जब फ्रांस और प्रूशिया देशों के बीच में जब वॉर चल रही थी, जो कि चल रही थी 1870 से 1871 वाले साल में। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया, जिसमें फ्रांस की हार हुई थी। डिफीटेड मीन्स हारना। फ्रांस की हार हुई थी प्रूशिया से, लेड बाय बिस्मार्क, और प्रूशियन आर्मी को लीड कौन कर रहे थे? बिस्मार्क। प्रूशिया देन कंसिडर्ड मीन्स माना जाना। प्रूशिया तब, देन मीन्स तब, कंसिस्टेड ऑफ वट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। प्रूशिया में कौन से देश आते थे? जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, अब हमें एक साइड की आर्मी का पता चल गया। एक साइड की आर्मी है प्रूशिया, प्रूशिया के अंदर आ रहे हैं देश जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स। दूसरी तो साइड है फ्रांस। इस स्टोरी में हम फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट्स, दो ज़िलों के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है अल्सेक एंड लोरेन, हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स, जो कि चली गई थी अब प्रूशियन हाथों में। वो हार गए थे इन ज़िलों में, तो इसलिए वो जो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स थी वो प्रूशिया के हाथों में चली गई थी। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो ये स्टोरी हम पढ़ के ये जानेंगे कि स्कूल में बच्चों की ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ा जब फ्रांस ये वॉर हार गया था। ओके। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस दिन मैंने स्कूल के लिए बहुत देरी से काम अपना चालू किया, तैयार होना। वो देर हो रहा था, जो ऑथर था, देरी हो रही थी उसे। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड, ड्रीड मीन्स डर, ऑफ हिज स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मीन्स डांट, और उसे बहुत डर लग रहा था कि उसे स्कूल में ज़रूर डांट पड़ेगी। स्पेशली बिकॉज एम हैमल, और ज़्यादातर वो इसलिए डर रहा था क्योंकि एम हैमल हैड सेड, उन्होंने कहा था, डेट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। तो इसमें जो राइटर है वो डर रहे थे स्कूल जाने से क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एम हैमल उनसे पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। मीन्स टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, पास्ट पार्टिसिपल आता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उनसे स्कूल में पूछे जाएंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और राइटर को उनका पहला अक्षर भी नहीं आता था इन पार्टिसिपल्स का। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक क्षण के लिए उन्होंने सोचा कि वो भाग जाएं। थॉट मीन्स सोचा, रनिंग अवे मीन्स दूर भाग जाएं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और स्कूल बंक कर लें, स्कूल के बाहर ही पूरा दिन बिता दें। इट वॉज वॉर्म, इट वॉज सो वॉर्म सो ब्राइट, बहुत गर्म दिन था, बहुत चमकदार दिन था, तो वो सोच रहे थे कि वो स्कूल ही ना जाएं। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, पक्षी चहचहा रहे थे जंगलों के किनारों पर। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले जहाँ मैदान थे, बैक ऑफ द सोमिल, सोमिल के पीछे, द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, प्रूशियन के जो सैनिक थे वो अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग मीन्स एक्सरसाइज।
इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मीन्स ललचा देने वाला। ये जो सारी चीज़ें थी ये ज़्यादा ललचा देने वाली थी बजाय कि स्कूल जाने से। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, कि वो याद करते पार्टिसिपल्स के रूल। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, मगर मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं इन प्रलोभनों से बच सकूं, कि मैं स्कूल जो नहीं जाना चाह रहा था इन लालच से बच सकूं। मुझे पता था मुझे स्कूल जाना चाहिए। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। हरीड मीन्स जल्दी की मैंने और जल्दी से स्कूल चला गया। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि राइटर जो थे वो डर रहे थे स्कूल जाने से, क्योंकि वहाँ पे उनसे एम पार्टिसिपल के रूल पूछने वाले थे। और वो देखते हैं कि पूरा दिन बहुत वार्म था, बहुत ब्राइट था, तो क्यों ना स्कूल के बाहर ही दिन बिता लिया जाए। प्रूशियन सोल्जर्स 100 मील के पीछे ड्रिलिंग कर रहे हैं, बर्ड्स चहचहा रहे हैं जंगलों में। तो ये बहुत सुहावना और अच्छा लग रहा था। मगर राइटर ने सोचा कि नहीं, ये सब मेरे लिए सही नहीं है, मेरे अंदर ताकत है इन सब चीज़ों को रेजिस्ट करने की। और वो स्कूल के लिए जल्दी से तैयार हुए। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब वो टाउन हॉल से होके गुजरे, जो उनका बीच में टाउन हॉल पड़ता था जहाँ से स्कूल आता है, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, मीन्स नोटिस बोर्ड जो होता है वो। वहाँ पे बहुत क्राउड था, मीन्स भीड़ भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से हमारी सारी बुरी न्यूज़ उसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी, क्योंकि वॉर चल रहा था। तो जो भी बैड न्यूज़ होती थी वो उस पर लिख दी जाती थी कि फ्रांस हार गया है, फ्रांस की ये डिस्ट्रिक्ट कब्जे में आ गई है, ये हो गया है। द लॉस्ट बैटल्स, जो भी हमने युद्ध हारे हैं। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, अब जो जीता है वो क्या कमांड कर रहे हैं कमांडिंग ऑफिसर। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और बिना रुके मैंने अपने आप से सोचा, वट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हुआ हो सकता है जो इतनी भीड़ है बुलेटिन बोर्ड के पास। देन देखो यहाँ पे ये बॉय राइटर दिखा रखे हैं, वहाँ पीछे पीछे कुछ कुछ लोग खड़े हैं। ये फ्रांस की एलमैनिक और लोरेन डिस्ट्रिक्ट में से एक है, और ये आगे की तरफ जा रहे हैं। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर इन्होंने जल्दी की जाने की, जितना ही जल्दी जा सकते थे। द ब्लैक स्मिथ वेक्टर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटाइज, वहाँ पे एक लुहार था ब्लैक स्मिथ, उसका नाम था वेक्टर। हु वॉज देयर, जो कि वहाँ था, विद हिज अप्रेंटाइज, अपने नौसिखिए के साथ, जिसको वो सिखाते उनके साथ, रीडिंग द बुलेटिन, और वो बुलेटिन पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई। डोंट गो सो फास्ट, इतना जल्दी मत जाओ बब, मीन्स बॉय। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल में बहुत देर से पहुंच जाओगे, बहुत समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा वह मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और हाँफते हाँफते वो एम हैमल के छोटे से गार्डन तक पहुंच गए। तो इस पैरा में ये बताया गया है कि राइटर को जाने के लिए देरी हो रही थी। बुलेटिन बोर्ड जो था टाउन हॉल में, वहाँ पे भीड़ लगी थी, वहाँ पे लोग देख रहे थे कि क्या न्यूज़ है। और वहीं पे एक ब्लैक स्मिथ थे, वेक्टर था जिनका नाम, उन्होंने उस बॉय को बुलाया भी, राइटर को बुलाया भी कि आ जाओ, तभी बहुत समय है तुम्हारे स्कूल जाने में। मगर इन्होंने लगा उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो फिर वो चलते हुए आगे एम के गार्डन तक पहुँच गए हाँफते हुए। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन, सामान्यतः जब भी स्कूल शुरू होता था, बिगैन मीन्स शुरू होना, बिगिन की सेकंड फॉर्म में, बिगैन पास्ट फॉर्म में दिया गया है। देयर वॉज ए ग्रेट बसल, बहुत शोर शराबा होता था स्कूल में। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि बाहर सड़क से ही सुनाई दे जाता था कि हाँ स्कूल चल रहा है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क की खुलने और बंद होने की आवाज़, जैसे डेस्क ऐसे लगे होते हैं कि जो ऊपर से खुलते हैं उनका टेबल और फिर बंद होते हैं, ये सब क्योंकि बच्चे बैठते हैं बाहर आते हैं। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, यूनिजन मीन्स इकट्ठे, और बच्चे जो इकट्ठे पाठ अपना दोहरा रहे हैं टीचर के पीछे पीछे, उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। वेरी लाउड विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, इतनी तेज़ आवाज़ होती थी कि हम अपने कानों पर अपने हाथ लगा लेते थे ताकि अच्छे से समझ में आए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो बड़ा सा रूलर स्केल होता था वो टेबल पे बजाते रहते थे कि कोई भी बच्चा कौन बोल नहीं रहा है उसके डराने के लिए। तो राइटर जो है ये सोच रहे हैं कि
अक्सर तो जब भी स्कूल पहुंचते हैं हम तो ये सब शोर हुआ करता था अंदर, बहुत शोर शराबा, डेस्क की खुलने बंद होने की आवाज़, टीचर के रूलर की आवाज़, बच्चों के लेसन्स रिसाइट करने की आवाज़। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। मगर आज बहुत शांति थी, कोई भी हलचल नहीं थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। तो ये हलचल के बीच में अपने डेस्क तक पहुंचने जाते हैं बिना दिखे। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। ये ज़्यादातर ऐसा होता था इनके साथ कि इनको भीड़ से निकल के जाना पड़ता था अपने डेस्क तक ताकि दिखे ही ना ये। मगर आज आज सब इतनी शांति थी जैसे कि संडे का दिन है, कि स्कूल ही नहीं लगा है। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। खिड़की से मैंने झांक कर देखा, सब बच्चे अपनी अपनी जगह पर डेस्क पर ही बैठे थे। जो मेरे क्लासमेट्स थे वो अपनी सीट पर ही बैठे थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो एम हैमल थे वो वॉक कर रहे थे, ऊपर नीचे आगे पीछे वॉक कर रहे थे, और उनका भयानक सा लोहे का जो रूलर था, स्केल था, वो उन्होंने अपनी आर्म में दबा रखा था और वो वॉक कर रहे थे। उन्होंने खिड़की से देखा राइटर ने। आई हैड टू ओपन द डोर। मुझे हिम्मत करनी थी दरवाज़ा खोलने की। हैड टू मीन्स करना पड़ा, पास्ट फॉर्म है हैव की। तो दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने जाना पड़ा, ऑल्दो कि वो लेट थे। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्माया होऊंगा कि क्लास में सब बैठे हैं और मैं देरी से जा रहा हूँ। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। फ्राइटेंड मीन्स डरना, भयभीत होना, और आप सोच सकते हैं मैं कितना डरा हुआ था। तो राइटर ये बता रहे हैं कि स्कूल में अक्सर इतनी हलचल हुआ करती थी जब वो जाते थे कि उन्हें छुप छुपा के भीड़ के बीच से निकल जाके वो अपनी सीट पे बैठ जाते थे। मगर आज क्या था, आज ऐसा था कि कोई शोर शराबा नहीं था, बच्चे सब अपनी जगह पर पहले से बैठे हुए थे। टीचर जो है वो घूम रहे थे आयरन स्केल अपने आर्म में दबाए। बट नथिंग हैपेंड। वो शर्मा के अंदर गए मगर कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी। एम हैमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। अपनी जगह पे जल्दी से जाके बैठ जाओ छोटे फ्रेंड्स। वी वर बिगनिंग विदाउट यू। हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत करने जा रहे थे। मगर आज टीचर एकदम अलग। टीचर ने मुझे अंदर आने दिया, राइटर को। राइटर अंदर आके बैठे, उन्होंने कहा कि जल्दी से हम जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ, आज हम आपके बिना ही शुरू करने वाले थे। जैसा अक्सर होता था उस दिन से अलग दिन था। तो फ्रेंड्स डाउट में थे कि आज ऐसा क्यों है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच। मैं जल्दी से अपने बेंच पे कूदा एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पे बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, और जब तक मैं अपने डर पे काबू नहीं आ पाया था। डिड आई सी डेट आर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल्ड। तो वो पहले तो बहुत डरे हुए थे, अपनी सीट पे जाके बैठे। जब उनका डर शांत हो गया तब उन्होंने इधर उधर नोटिस करना शुरू किया, और तब उन्होंने अपने टीचर को देखा। आज उनके टीचर ने उन्होंने अपना सुंदर सा ग्रीन कलर का कोट पहना था। तो वो जो कोट है वो अक्सर स्पेशल ओकेजन्स पे ही पहनते थे, तो आज उन्होंने वो पहना था। तो ये फ्रेंड्स डाउटफुल होते हैं कि आज सर ने ऐसा कोट कैसे पहना है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उन्होंने अपनी फ्रिल वाली शर्ट पहनी थी। ये पिक्चर में दिखा रखे हैं, ये एम हैमल है, अपनी फ्रिल वाली शर्ट पहनी थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और अपनी छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क वाली कैप भी पहनी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पे पूरे पे एम्ब्रॉयडरी थी। डैट ही नेवर वॉर, जो कि वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट बजाय कि ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, जैसे कोई इंस्पेक्शन पे पहनते थे या फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन पे पहनते थे। तो राइटर ने देखा कि आज उनके टीचर ने स्पेशल कपड़े पहने हैं, ग्रीन कोट पहना है, फ्रिल वाली शर्ट पहनी है, सिल्क कैप पहनी है, और साथ ये सब वो अपने इन ओकेजन्स पे पहनते थे, लाइक प्राइस डेज पे और इंस्पेक्शन डेज पे। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा स्कूल बहुत अजीब दिख रहा था। एंड सोलम, और बहुत गंभीर भी। सोलम मीन सीरियस।
But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. मगर चौंका देने वाली चीज़ मेरे लिए ये थी कि पीछे देखना, जो पीछे के बेंचेस थे जो कि हमेशा खाली होते थे. एम्प्टी मीन्स खाली, वर मीन्स थे, ऑलवेज मीन्स हमेशा. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स. और वहाँ पे बैठे थे इस बार गांव के लोग, चुपचाप बैठे थे हम लोग की तरह. ओल्ड होज़र, बूढ़े होज़र, होज़र एक पर्सन का नेम है, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, 3 कोने वाली अपनी हैट के साथ पहने वो बैठे थे. द फॉर्मर मेयर, जो पहले मेयर बने हुए थे हमारे शहर के, वो बैठे थे. द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पहले वाले पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अलावा बहुत से और लोग भी. एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी दिख रहा था. तो राइटर ने क्या नोटिस किया कि आज उनके स्कूल में बैक बेंचेस पे कुछ गांव के लोग भी बैठे हैं, जैसे कि ओल्ड मेयर, ओल्ड होज़र, ओल्ड पोस्टमैन, और सब दुखी दिख रहे थे. एंड होज़र हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और होज़र जो अपने साथ एक पुराना प्राइमर भी लाए थे जो बच्चों के सिखाने के लिए यूज़ किया जाता है. थम्ड एट द एजेस, और जिसके किनारे पे थंब इम्प्रेशंस थे. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वो उन्होंने घुटने पे खोल रखा था. विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उनके बड़े बड़े चश्मे उनके पेजेस पे रखे हुए थे. उनका जो चश्मा था वो उसके पेजेस पे प्राइमर के रखा हुआ था. वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था. एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपनी चेयर से उठे. एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, और उसी अपनी गंभीर और थोड़ी प्यारी आवाज़ में कहा जो इन्होंने थोड़ी देर पहले मेरे साथ इस्तेमाल की थी. माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शिल गिव यू, ये आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें आज देने वाला हूँ. द ऑर्डर has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. पीछे से ऑर्डर बर्लिन से आया है कि सिर्फ जर्मन सिखाई जाए अल्सेक और लॉरेन के स्कूल में, क्योंकि जर्मनी ने कब्ज़ा कर लिया था अब फ्रांस के इन डिस्ट्रिक्ट्स पे. तो पीछे से ये ऑर्डर था कि सिर्फ जर्मन सिखाई जाए अब इन स्कूल्स में. तो ये एक सैड न्यूज़ थी सभी के लिए कि अब से सिर्फ जर्मन सिखाई जाएगी. इसलिए ये फ्रांस सिखाने का, फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने का आखिरी लेसन था जो कि एम हैमल देने वाले थे. इसीलिए पहले के ये विलेज पीपल आज इनकी क्लास में मौजूद थे. तो अब राइटर को सब कुछ समझ में आता है धीरे धीरे. तो एम हैमल कहते हैं कि ये आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें आज दूंगा. बर्लिन से ऑर्डर आया है कि सिर्फ जर्मन सिखाई जाए अब अल्सेक और लॉरेन के स्कूल्स में. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए मास्टर कल आ जाएंगे. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसका ही आज आखिरी पाठ है. क्यों आखिरी पाठ है? आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत ध्यान से सुने. What a thunderclap these words were to me. ये शब्द बहुत एक बिजली कड़कने की आवाज़ जैसे मेरे लिए थे, क्योंकि उनकी जो मदर टंग है फ्रेंच, वही अब उन्हें नहीं सिखाई जाएगी. हर कोई अपनी मदर टंग सीखना चाहता है, बट अब उन्हें फ्रेंच ही नहीं सिखाई जाएगी. ओह द रेचेस, ओह वो भयानक लोग. That was what they had put up at the town hall. अब राइटर को समझ आया कि अच्छा वही टाउन हॉल पे लिखा होगा, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ओह मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन. वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों मुझे तो अभी लिखना भी नहीं आता है अच्छे से. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और सीख भी नहीं पाऊँगा. आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मुझे अभी रुक जाना चाहिए बस. ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि आज तक मैंने अपने लेसन्स याद क्यों नहीं किए. फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, और लेसन्स याद करने की बजाय क्यों मैं पक्षियों के अंडे देखता रहता था. और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या फिर सार पे स्लाइड करने चला जाता था. माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉइजेंस अ वाइल अगो, मेरी जो किताबें हैं जो कि मुझे थोड़ी देर पहले एक नॉइजेंस लग रही थी,
एक भयानक चीज़ लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, इतनी भारी लग रही थी उठाने में। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की बुक, माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, संतों की इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरे पुराने दोस्त हो गए। डैट आई कुड नॉट गिव अप, जिनको मैं नहीं छोड़ना चाहता था। एंड एम हैमल टू, और ना मैं एम हैमल को छोड़ना चाहता था। द आइडिया डैट ही वॉज गोइंग अवे, और ये विचार कि वो जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें कभी भी वापस नहीं देखूँगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, इससे मैं उनके रूलर स्केल जिससे कि वो डराते थे उनके बारे में सब भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वो कितने परेशान करने वाले संगी थे, ये सब मैं भूल गया। और मैं ये सोच रहा था कि अब मुझे ना अपनी बुक्स कभी पढ़ने को मिलेगी, मैंने क्यों पाठ पे ध्यान नहीं दिया इससे पहले, क्यों अपने लेसन्स लर्न नहीं किए, क्यों बर्ड्स के एग देखता था, क्यों स्लाइड्स पे चला जाता था। मुझे आज हर चीज़ के लिए अफसोस हो रहा था, एम हैमल के लिए भी, जो कि अपना रूलर अपने पास रखते थे हमें डराने के लिए, मगर मैं उन्हें भी बहुत मिस करने वाला था अब। तो मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा। पुअर मैन, बेचारे आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, इसी लास्ट लेसन के सम्मान में इन्होंने आज अपने ये अच्छे कपड़े, जो कि ये संडे को स्पेशल ओकेजन्स पे ही पहनते हैं, वो पहने हैं, क्योंकि आज वो लास्ट लेसन देने जा रहे हैं फ्रेंच का। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि गांव के कुछ बूढ़े व्यक्ति क्यों बैठे हैं कमरे के अंत में। अब उन्हें सब चीज़ समझ में आ गई थी कि स्कूल में कोई हलचल क्यों नहीं थी, आज सीरियस क्यों था सब माहौल, क्यों टाउन हॉल में भीड़ थी, क्योंकि बुलेटिन पे लिखा हुआ था अल्सेक और लॉरेन के स्कूल्स में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट्स अब प्रूशिया जीत गया है। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. वो लोग क्यों बैठे थे अंत में गांव के, क्योंकि वो भी अफसोस कर रहे थे कि क्यों वो कभी भी स्कूल नहीं गए। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. ये उनका तरीका था हमारे मास्टर को धन्यवाद करने के लिए कि उन्होंने अपनी भरोसेमंद विश्वसनीय 40 साल की सेवा दी। And of showing their respect for the country that was theirs no more. और ये उनका सम्मान दिखाने का तरीका था अपने देश के लिए, जो कि अब देश उनका नहीं रहा था। अब हमारा ही देश हमारा नहीं रहा था, उनका फ्रेंच देश फ्रेंच उनका नहीं रहा था, क्योंकि जर्मन उस पे राज कर रहे थे। वाइल, तो फ्रेंड्स हम ये चैप्टर आगे की तरफ देखें तो ये इसमें फ्रांस का मैप भी है, और उसके नेक्स्ट पेज पे एक पेज और है, फिर दूसरा पेज, बस ये चैप्टर यहाँ पे फिर ख़त्म होता है। तो हम फिर से पीछे चलते हैं। हम इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और इस चैप्टर के एंड में हम इसके वर्ड मीनिंग्स भी कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय ऑल।